जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नाग पंचमी पर विशेष ज्ञान सुन। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। नाग पंचमी हर हिंदू सनातनी को नाग पंचमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि नाग महाराज कुल के देवता भी होते हैं और वंश वृद्धि करने वाले भी होते हैं। जिन जिन घरों में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही है, लड़का उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि नाग दोष है ऐसे मनुष्य को, ऐसे परिवार को। सबसे बड़ा दोष वंश का नाश होना कहलाता है। यदि हमने कई आंखों से देखा है कि 7 बच्चियां हो जाती है, उसके बाद एक लड़का होता है। कई बार 4-4 बच्चियां हो गई, पर उसके बाद बंद कर दिया, तो लड़के के चक्कर में लड़कियां पैदा होती जाती है। तो ऐसा भी नाग दोष की वजह से ही होता है। यानी कि राहु पंचम भाव में बैठ जाता है तो वंश का नाश होता ही होता है। चाहे लड़का उत्पन्न हो भी गया तो वह जवानी में मर जाएगा या फिर विवाह के बाद मर जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बात कर रहा हूं। राहु पंचम भाव में यदि होता है तो मान के चलो लड़के का सुख उस माता पिता को नहीं होता है। इसलिए नाग पंचमी की पूजा करना पड़ती है। नाग पंचमी पर नाग महाराज की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और यह विशेष पूजन अर्चन हमारे द्वारा उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में, जहां पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, उनकी नगरी में विधि विधान से पूजा करवाई जा रही है। जिस किसी भी मनुष्य को यह पूजा करवाना हो, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो या लड़का उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा करके यह पूजा करवा सकता है। नाग पंचमी के दिन घर के आसपास नाग देवता की आकृति बनाई जाती है, फिर उनकी पूजन अर्चन की जाती है। और हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि कई हजारों सालों से हम नाग महाराज की पूजा करते आते आ रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि नाग महाराज की पूजा करने से नाग महाराज काटते नहीं हैं, डसते नहीं हैं और वंश वृद्धि होती है। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का भी ध्यान किया जाता है, उनकी भी पूजन अर्चन की जाती है। ओम नमः शिवाय बोला जाता है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु चरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। तो इस दिन भगवान शिव की और नाग महाराज की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और कुल देवता के रूप में बहुत सी जगह नाग महाराज की पूजा होती, वंश वृद्धि के लिए नाग महाराज की पूजा होती है। इसके लिए चांदी का नाग महाराज या तांबे के नाग महाराज बाजार से खरीद के ला करके उनकी पूजन अर्चन करके बहते जल में विसर्जन करना चाहिए। और यदि जिसके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ हो, वंश वृद्धि हुई हो, लड़का हुआ हो, ऐसे परिवार वालों को नाग पंचमी के दिन हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। और जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उनको भी पति पत्नी दोनों को मिलकर के पूरे सावन के महीने में हरिवंश पुराण का पाठ करने से वंश वृद्धि होगी। पूरा विधि विधान से पाठ करिए।
जो नियम बताया गया उस नियम के अनुसार पाठ करोगे हरिवंश पुराण का, या खुद नहीं कर सकते हो तो किसी ब्राह्मण को लगा करके भी आप हरिवंश पुराण का पाठ करा करके अनुष्ठान कर सकते हैं, तो भी आपके यहाँ बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि नाग दोष की पूजा पाठ बार बार करने से उनका कृपा प्राप्त हो सकती है और आपके यहाँ वंश वृद्धि हो सकती है। इसलिए नाग महाराज की पूजा की जाती है, नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। ये बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस दिन यदि कोई व्यक्ति नाग लेकर के आपके दरवाजे पर आता है काल में लिए, तो निश्चित तौर से आप उनकी पूजन अर्चन करके उनको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान, वस्त्र का दान अवश्य करिए। जैसा कि हम अपनी पुरानी किताबों में देखते हैं, चित्रों में भी देखते हैं कि शेष नाग की शैया पर श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं। भगवान शंकर के गले में भी नाग का हार विराजमान होता है। तो नाग देवता प्रत्येक देवी देवता के जो विराट रूप है उसमें कहीं न कहीं विराजमान अवश्य है। और ऐसा भी कहा जाता है, जो हमारी पुरानी कथा हम सुनते रहते थे, उसमें कहते कि साहब नाग देवता के फन के ऊपर धरती टिकी हुई है। तो ये सब कहानियों में कहीं न कहीं नाग महाराज की महत्व को दर्शाया गया है। इसलिए नाग पंचमी का त्यौहार वर्ष में केवल एक बार आता है, श्रावण के महीने में पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। संकटों का नाश करने के लिए भी नाग पंचमी की पूजा करना चाहिए, नाग महाराज की पूजा करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए, मंत्रोच्चारण के माध्यम से करना चाहिए और इस दिन दान धर्म करना चाहिए। इस दिन चक्कू से कटी हुई कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है, सुई धागे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जिसमें तीखापन होता है, जिसमें छेद होता है, जिसमें कटता है, इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जो चक्कू से काटा जाए, कैंची से काटा जाए, सुई से पिरोया जाए। नाग महाराज की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। नाग पंचमी के दिन अगर नाग महाराज के दर्शन हो जाए तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पुराने ज़माने में कालबेलिए लोग नाग महाराज को पिटारी में बंद करके आपके दर्शन के लिए लेकर के आते थे कि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। नाग देवता दूध नहीं पीते हैं, ये भी ध्यान रखें। सिर्फ दूध चढ़ाया जाता है उनको। नाग महाराज कभी भी दूध नहीं पीते, सिर्फ वो मुंह टच करवा देगा व्यक्ति, परंतु दूध नहीं पीते हैं। परंतु दूध चढ़ाने का नियम है और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि उनका विष, नाग महाराज हमको विष प्रदान न करे, विष की क्षमता कम होती है, इसलिए नाग महाराज जो स्वयं नाग होता है वो दूध नहीं पीता है। नाग पंचमी के दिन जैसा मैंने कहा है भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, या फिर ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और गोबर के नाग महाराज बना करके भी आप पूजन अर्चन कर सकते हो। और ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, कि हरिवंश पुराण का पाठ करें, विधि विधान से हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, सफ़ेद का वस्त्र, इनसे नाग की पूजा करना चाहिए। और यदि आपके आसपास कोई नाग मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने आपको अवश्य जाना है। ऐसे नाग महाराज के बहुत से मंत्र आपको मिल जाएंगे, परंतु सबसे अच्छा नव नाग स्तोत्र होता है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम, ये नव नाग का मंत्र है। इसको पाठ करने से रोजाना कई यदि को प्रातःकाल विशेषतः जप करता हो और संध्या काल में जप करता हो तो उस व्यक्ति को विष का भय नहीं रहता है, सांप उसको नहीं काटते हैं और उसकी सर्वत्र विजय होती है, ऐसा उसमें बताया गया है।
इसलिए नाग पंचमी की पूजन आपको करते रहना है ताकि आपके जीवन में कोई भी कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। नाग महाराज की कई मूर्तियां जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान भी मिलती है। पुरातत्व विभाग की बहुत सारी ऐसी खुदाइयाँ हुई जहाँ पर नाग महाराज की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे नाग पंचमी के दिन नाग महाराज की पूजन अर्चन होती रही है। कई सदियों से ये नाग महाराज की पूजन अर्चन हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ यह परंपरागत नियम बन गया है, परिपाटी बन गई है और मान्यता भी हो गई है कि नाग पंचमी के दिन नाग महाराज की पूजा करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए। अगर पूजा करते तो हमारे बहुत सारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। और किसी व्यक्ति के जीवन में काल सब दोष हो तो उसे तो पूजा करना ही करना चाहिए। मतलब नाग पंचमी के दिन हम पूजा क्यों करें? सुख समृद्धि शांति के लिए आपको पूजा करना है, जीवन में संघर्ष नहीं हो इसके लिए पूजा करना है। पूजा करने पे पैसा तो खर्च करना पड़ेगा आपको, दान धर्म आपको करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो नाग पंचमी के दिन नाग महाराज की विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। विधि विधान का मतलब होता है पूजा करने का एक सिस्टम होता है, षोडशोपचार पूजा होती है, उस षोडशोपचार पूजा से पूजा करना चाहिए। नाग महाराज को चंदन बहुत पसंद होता है, तो चंदन का इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और चंदन का जो पाउडर होता है वह नाग महाराज के ऊपर अवश्य छिड़कना चाहिए। और जिसको नाग दोष हो, कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, ऐसे मनुष्य को रोजाना अपने शरीर पर चंदन का इत्र ही लगाना चाहिए। सांप, एक मुखी सांप का पूजा भी कर सकते हैं, पंचमुखी सांप की भी पूजा कर सकते हो, सोने चांदी के सांप की भी आप पूजा की जा सकती है। और कुछ लोग चांदी के सांप की पूजा करते हैं, तांबे के सांप की भी पूजा करते हैं। और यदि आपके आसपास कोई सांप की बाबी मिल जाए तो उस बाबी की पूजा करना और ज़्यादा फलदायी होती है। तो थोड़े से जंगल में यदि आप चले जाएंगे तो वहाँ पर सांप की बाबी मिल जाती है। तो सांप की बाबी में ऐसा कहा जाता है कि सांपों का घर होता है वो, इसलिए उस जगह पूजन अर्चन करने पर साक्षात सांप की पूजा की गई ऐसा माना जाता है। या सब बाबी की मिट्टी ला करके उसकी पूजा कर लेना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे दुष्प्रभाव जो पिछले जन्म के पाप कर्म के आधार पर हैं उनको दूर किया जा सकता है। और जब भी हम ये पूजा करते हैं तो ओम कुरुकुल्लाय, ओम फट स्वाहा का भी जप आप कर सकते हो। और नाग पूजन के लिए चावल का प्रयोग विशेष तौर से करते हैं। नाग पंचमी के दिन ठंडा खाना खाया जाता है। नाग देवता को दही, दुर्वा, कुश, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कुश, कच्चा दूध, रोली, चावल आदि से पूजन करके मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आरती करके कथा भी यदि है तो कथा सुनना चाहिए। हमारे देश में विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म का भी प्रयोग होता है, क्योंकि जीवन में आने वाले बहुत से विघ्न बाधा इस नाग पंचमी के दिन नाग महाराज का और शिव जी का पूजन करने से दूर हो जाते हैं, ऐसा पुराणों कहे गए हैं। और नाग पंचमी के दिन यदि किसी को काल सब दोष है तो शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र अभिषेक करना चाहिए, तो सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। और नाग पंचमी के दिन कुछ जगह मनसा देवी की पूजा भी होती है। तो आपको नाग महाराज की जो माता है मनसा देवी, उनकी भी पूजन अर्चन करना चाहिए। उनको भी जैसे माता जी की पूजा की जाती है ऐसे उनकी भी पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इस जगह मनसा देवी की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मनसा देव्ये नमः, ये जप अवश्य करना चाहिए। और इस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा कहीं कहीं पर करने का विधान बताया गया है। तो दो मुखी नाग भी हो सकते हैं, तीन मुखी वाले भी हो सकते हैं, पंचमुखी नाग की भी पूजा आप कर सकते हो।
और हमारे जो पौराणिक किताबें हैं उनमें नाग महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनंत नाम का जो नाग महाराज है, शेष नाग जिसको बोला जाता है, उनकी शैया पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, विश्राम करते हैं। वासुकी नामक नाग जो है वो मंदराचल से लपेटकर समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए उनका प्रयोग हुआ है। पुराणों के अनुसार तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी और नागवंशी करकोटक के छल से रुष्ट होकर नारद जी ने उसे श्राप दे दिया था। तब राजा नल ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। बौद्ध साहित्य में यदि हम जाते हैं तो पिंगल नामक नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग पूजा का विशेष महत्व है और उज्जैन में भी नाग पूजा का विशेष महत्व है। औरंगाबाद के घृष्णेश्वर में भी नाग पूजा का विशेष महत्व है। उज्जैन के महाकालेश्वर में भी नाग पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन जगह नाग महाराज की विधि विधान से षोडश उपचार पूजा करने से कालसर्प दोष की शांति होती है, मुक्ति नहीं मिलेगी। नाग पंचमी के दिन नाग महाराज के दर्शन अवश्य करना चाहिए और जिस व्यक्ति से सांपों की हत्या हो गई है ऐसे मनुष्य को भी नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन धरती को खोदना प्रतिबंध होता है, तो ऐसे बहुत से मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वह पाप कर्म कर बैठते हैं और उसका फिर खामियाजा भुगतते हैं। तो नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास भी करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, क्योंकि नाग पंचमी नागों का आनंद बढ़ाने वाली होती है। श्रावण शुक्ल पंचमी में नागों का महान उत्सव होता है और इस दिन जो है हम वासुकी, तक्षक, कालियम, मणिभद्रक, दशराश, रेवत, करकोटक और धनंजय, ये सभी नाग हैं, इन प्राणियों को अभयदान देते हैं। नाग पंचमी का पूजा करने से कुल में प्राणियों को वंश वृद्धि होती है। विद्वानों के अनुसार नाग महाराज की पूजा पंचमी के दिन की जाती है और जिन मनुष्यों की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो, बहुत से घरों में ऐसे है कि सांप के काटने से अकाल मौत हो गई है, उन मनुष्यों की आत्मा की मुक्ति के लिए, अधोगति से बचाने के लिए नाग पंचमी के दिन ही विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और उनके निमित्त वर्ष में एक बार इन नाग पंचमी का व्रत उपवास किया जाना चाहिए, ताकि वह उस नाग के डसने से, मरने से उस आत्मा को जो दुर्गति होती है उस यातना से मुक्त होकर के वह शुभ गति को प्राप्त कर सकता है। तो नाग पंचमी क्यों मनाना चाहिए, इसके हमने बहुत सारे कारण आपको दे दिए। यदि आपके कुल में पुराने ज़माने में किसी की मृत्यु सांप के डसने से हो गई हो, चाहे लड़के की हुई हो, लड़के की हुई हो, बड़े की हुई हो, तो वह अधोगति की ओर रहता है। इसलिए नाग पंचमी का पूजन करना ही करना चाहिए। अगर पूजन नहीं करोगे तो ये मान करके चलो आपके यहाँ एक समय के पश्चात वंश वृद्धि नहीं होगी, यानी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्षमी को नाग महाराज की पूजन अर्चन करने से जिंदगी अच्छे से गुजरती है और 7 पीढ़ी तक नागों का भय नहीं रहता है। तो इसलिए विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। जो अपनों से श्रद्धा हो दान अवश्य करें। ओम कुरुकुल्ले होम फट स्वाहा, ये सर्प दोष निवारण मंत्र है। ओम कुरुकुल्ले होम फट स्वाहा, इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जितना हो सके जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और जो मनुष्य 100 पंचमियों को सर्प की पूजा करता है
उसके घर में आगे भविष्य में सांपों का कभी भय नहीं होगा। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि इस नागपंचमी से लेकर अगले 100 पंचमियों तक, कोई भी पंचमी जो कहते हैं शुक्ल पक्ष की पंचमी, व्रत उपवास रखें तो ऐसा मनुष्य अपने कुल के मनुष्यों को सांप के काटने से बचा सकता है। आगे इस नागपंचमी की और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमने आपको बता दिया कि नागपंचमी के दिन तवा नहीं रखा जाता है, नागपंचमी के दिन चक्कू से सब्जी नहीं काटी जाती है, चक्कू का प्रयोग निषेध होता है, नागपंचमी के दिन कैंची का प्रयोग निषेध होता है, नागपंचमी के दिन सुई धागे का प्रयोग निषेध होता है। इसलिए इस दिन बहुत सी जगह, सब जगह अलग अलग मान्यता के अनुसार भोजन बनाया जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। सांप का दोषों का निवारण के लिए ये छोटा सा मंत्र है। ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। इसकी नागपंचमी के दिन कम से कम 1000 जप अवश्य करना चाहिए और दशांश दूध से हवन करें 1000 जप करके। ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा।